बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 दिसंबर की रात है। 2025 के बिल्कुल इख्तितामी लम्हात और कई जगहों पर 2026 का आगाज़ हो चुका, तो मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर की इन खुशियों में ज़रा एहतियात कीजिएगा। एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि जो नए साल के मैसेजेस हैं इनको ज़रा ध्यान से ओपन कीजिएगा। कहीं कोई अननोन लिंक जो है उस पर क्लिक मत कीजिएगा, पता चले आपका सारा डाटा हैक हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल नेशनल साइबर क्राइम की जानिब से इसकी वार्निंग जारी की गई है। तो इसलिए अननोन लिंक्स को ज़रा साइड पे कीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा 2025 के हवाले से। थोड़ा सा मुश्किल साल रहा पीटीआई, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आई नो आप लोग तस्दीक करा देंगे फ़ौरन ही। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साल रहा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान जेल में, पूरी पीटीआई लीडरशिप मुश्किलात का शिकार, टॉप लीडरशिप वो नाहल, कुछ को सज़ा हो गई, कारकुनान गिरफ्तार। ये सिलसिला थमा नहीं, अभी तक जारी है। गुज़िश्ता रात क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो क्या 2026 नजात का साल हो सकता है? क्या पसे पर्दा कोई ऐसे राब्ते हो रहे हैं जिसके नतीजे में लोग उम्मीद के साथ ये वक्त गुजारें कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है? तो आज इस हवाले से कुछ लोगों से बातचीत हुई, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर से। वेल इन्फॉर्म्ड शख्स है। गुज़िश्ता रात उन्होंने जो बातें की अडियाला जेल के बाहर, उसको लेके कारकुनान काफ़ी सारे सवालात उठा रहे हैं। तो आज उनसे बात भी हुई। उनसे मैंने पूछा कि कारकुनान के लिए बताएं तो सही, सीधी बात बताएं, क्योंकि अखबारों में ख़बरें छप रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगा के बताया कि जनाब राब्ते हो रहे हैं और बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया गया है। आपके पास क्या मालूमात है? आप क्या बताएंगे अपने देखने वालों को? कोई आस उम्मीद है? उन्होंने क्या बताया वो मैंने आपको बताना है। और फिर पीटीआई ने आज लिया है एक नया यू टर्न, और आज पता चला अचानक से मैसेजेस आए मोबाइल पे कि फ़ौरन से पार्लियामेंट हाउस पहुंचे कुछ पीटीआई के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। आज इजलास भी नहीं था, कोई कमेटी का मीटिंग भी नहीं थी, लेकिन अचानक से पता चला कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब पहुंच रहे हैं, साथ में 2-3 और लोग। तो क्यों पहुंचे वो भी बताता हूं आपको कि पीटीआई ने आज यू टर्न क्या लिया है। लेकिन पहले ज़रा से बात कर लेते जहाँ पे हमने कल रात बात छोड़ी थी, पीटीआई के अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से। और फिर वही रिपीट टेलीकास्ट, कारकुनान को हिरासत में लिया गया, उनकी बहनों को, और फिर एक वीराने में ले जाके वापस छोड़ दिया गया। ये बार बार होते चला आ रहा है और कारकुनान जो है वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हुकूमती रवैये से भी, कुछ लोग पार्टी लीडरशिप से भी डिसअपॉइंट है। मैंने देखा कि लोग ये गिला करते दिखाई दिए कि बाकी लीडरशिप जो है वो क्यों नहीं अडियाला जेल के बाहर पहुंच रही। सुहेल आफरीदी लाहौर फिरते रहे तो उनके साथ उस तरह MNAs MPs उनके दाएं बाएं नज़र नहीं आए। सिर्फ सलमान अकरम राजा और कुछ 1-2 और लोग थे, बाकी लीडरशिप कहाँ है? तो अडियाला के बाहर भी कारकुनान ज़्यादा थे, तो लीडरशिप के बारे में कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प मैंने क्लिप देखा, सोचा आपको भी दिखाता हूँ। इसके बाद ज़रा बात करते हैं पीटीआई और जो मुज़ाकरात वाली सारी ख़बरें इन दिनों गर्म हैं उनके ऊपर। फैक्ट आपको बताता हूँ। लेकिन कल रात मैंने एक क्लिप देखा धरने में। एक नौजवान है, मेरा ख्याल खैबर का है, खैबर के इलाके का, KPK से। वो धरने में पहुंचा हुआ था सेहत कार्ड लेके, और उसने अलीमा खान तक पहुंच के बताया कि 2017 में उनकी फैमिली का, गालबन किसी का, वो बता रहे थे कि ऑपरेट हुआ सेहत कार्ड के ऊपर। तो उनकी वालदा ने उनको ये मैसेज दे के भेजा कि अब आपने उधर अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है। तो वो बड़ा एक जज्बाती सा क्लिप था, सोचा आपको भी दिखाता हूँ। ज़रा देखिए क्या कहा उस लड़के ने, फिर वापस आइए ज़रा और बात करते हैं। 2017 में मेरे अम्मी ने ऑपरेशन करवाया था इस कार्ड पे। अभी वो कह रहे थे कि उस वक्त मेरे साथ इस कार्ड ने दिया, अभी तुम्हें जाना है और सीधा इसके पास बैठना है। यकीन माने मैं ज़िले खैबर से आया हूँ। इमरान खान का दौरे हुकूमत मुख्तसर ज़रूर था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे काम किए गए जो बहुत देर तक लोग याद रखेंगे। खैर, अब आ जाइए ज़रा पीटीआई और बाकी फ़रीक़ैन के दरमियान जो मुज़ाकरात वाला मामला है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे गर्दिश हैं। अंसार अब्बासी साहब ने भी ये ख़बर लगा के बताया कि जनाब बातचीत जो है वो पसे पर्दा हो रही है। कुछ टेलीविजन्स पे भी मैंने ख़बरें सुनी और हमारे तक भी यही इतलात पहुंच रही हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का मौक़िफ़ कुछ अलग है। आज उनसे जब बात हुई, उनसे पूछा, ख़ास तौर पे ये सवाल हुआ कि अखबारों में ये ख़बरें छप रही हैं, आपके पास क्या है कहने को, कारकुनान को क्या मैसेज देंगे? तो उन्होंने कहा कि अमूमन ऐसी ख़बरों के हवाले से ना तो मैं तरदीद करता हूँ ना तस्दीक करता हूँ, मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ नहीं देता। लोग कुछ भी कहते रहते हैं, चलता है। लेकिन वो कह रहे हैं इस टाइम मैं कैटेगोरिकली, बड़े वाज़े तौर पर, बड़े वसूख से, हाँ ये उनका लफ्ज़ था, मैं अभी आपको सुनाऊँगा। अभी उन्होंने कहा बड़े वसूख से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ना ऑन स्क्रीन ना ऑफ स्क्रीन किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, ना हुकूमत से और ना किसी और से। किसी और से मुराद आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं हो रहा। ख़बरें छप रही हैं अखबारों में कि हुकूमत के कुछ ज़राए से आपसे रब्ता किया जा रहा है।
आप इसकी तस्दीक या तरदीद करना चाहेंगे? कोई मुज़ाकरात के हवाले से बैकडोर देखो, कोई पेशरफ्त ये हो रही है? जो कह रहे हैं ना, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है, ये मेरी एक आदत है शायद, और मैं हर बात की डिनाई नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ना ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन कोई राबिता न हुकूमत के साथ है न किसी और के साथ। अगर किसी ने राब्ता करना है या कोई बातचीत का पहलू निकलना है, बेशक इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है या राजा नासिर अब्बास साहब के पास है। मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर साहब को बाईपास किया जा सकता है। ये जिस मिजाज के आदमी है, बातचीत के हक़ में जितना ये बयानात देते हैं, इनको बाईपास नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे उस वक्त जब पार्टी के चेयरमैन भी हैं, कौमी असम्बली में इनकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है और ख़ास तौर पे उन हलकों में पैगाम रसानी, मैसेजेस, स्पीकर कौमी असम्बली से भी बड़े अच्छे रवाबत हैं। तो जो भी मैसेजेस कन्वे होगा उसमें बैरिस्टर गौहर बाईपास नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई जानबूझ के छुपाने के लिए कह रहे हैं। अगर छुपाना हो ना तो फिर ये नहीं कहते कि नहीं हो रहे, फिर वो खामोश रहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ना ऑन स्क्रीन ना ऑफ स्क्रीन, और कह रहे हैं मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। जबकि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी जो खबर लगाई उसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि उन्हें कुछ पैगामात मिले हैं। अब कौन इसमें दुरुस्त कह रहा है, ये दोनों का वर्जन आपके सामने, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। आज आप देखिए टेलीविजन्स की हेडलाइंस के ऊपर ये चल रहा है कि हमारे जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं खालिदा ज़िया की रसूमात के सिलसिले में। तो वहाँ पे जयशंकर भी पहुँचे, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ उनका मुसाफ़िया जो है वो हेडलाइंस में है। अच्छा है या बुरा है उसको एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप भारत जैसे मुल्क से, जिससे आप अपना दुश्मन मुल्क डिक्लेयर करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से आप हैंडशेक कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली इसके असरात हो सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो अपने मुल्क के लोगों के साथ, अपने मुल्क की सियासी जमात के लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मैसेजेस, पैगामात, टीवी के ऊपर तबसरे तो बहुत हो गए, प्रैक्टिकली भी अब कुछ होना चाहिए। 2026 का आगाज़ मेरा ख्याल है अच्छा होना चाहिए कि इस पूरी हैजानी कैफियत से इस मुल्क को, इस कौम के लोगों को निकाला जाए। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3 साल से, 2022 भी ऐसे गुजरा, 23, 24, 25। आप इमेजिन करें एक शख्स के जेल के अंदर सालों गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 365 दिन एक, 365 दिन एक, और अभी और भी गुजर रहे हैं और किसी को मालूम नहीं है। और कब तक ये सिलसिला जारी रहना है? किसी की आज़ादी उससे बड़ी नेमत उसके लिए नहीं हो सकती। तो अगर कोई शख्स कैद है, वो इतने टाइम से है, तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त है कि इसको इस प्रॉब्लम को किसी सोल्यूशन की तरफ, मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जाना चाहिए। उसके लिए संजीदा एफर्ट्स होनी चाहिए। जिन लोगों के मज़े लगे हुए हैं उनको तो परवाह नहीं है, वो चाहे इक़्तिदार में है चाहे अपोजिशन में है, वो कह रहे हैं ठीक है मामला चल रहा है। लेकिन ज़रा अपने आप को उस जगह में रख के देखिए, उस सर्दी उस गर्मी में रख के देखिए, उस कैफियत में रख के देखिए कि आपसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, आपके अपने आपसे मुलाकातें नहीं कर सकते, इतना करीब पहुंच के भी नहीं कर सकते। तो ये कैफियत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जिसने इस मुल्क का नाम बड़े अरसे तक रोशन किया हो। इस पूरे दौरानिए में हम आजकल बहुत ख़बरें सुन रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने भी पेशकश कर दी, इधर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुतहर्रिक है, उन्होंने भी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। सारा कुछ हो रहा है और नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो भी काफ़ी एक्टिव है। फवाद चौधरी और बाकी उनके जो हमनवा है वो भी कोशिशें कर रहे हैं। आज महमूद अचकज़ई साहब की तो कॉन्फ्रेंस सारी हो गई ना, जो उन्होंने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की थी। आज अभी पता ये चला है, बल्कि कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। मतलब ऐसी कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं, लेकिन वो सहाफ़ी बरादरी को एक जगह पे इकट्ठा करके थोड़ी बातचीत अपनी उनके सामने रखेंगे, उनकी आरा, उनकी तजावीज़ सुनेंगे और फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो इस हवाले से वो भी एक गैदरिंग करने जा रहे हैं 7 जनवरी को। उसके हवाले से मुझे उनका मैसेज मौसूल हुआ, उसमें बताया गया है कि 7 जनवरी को वो कोई इस तरह का इवेंट करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कब ये इवेंट होगा, मैं ख़ुद भी जाऊँगा उसमें, तो देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक पहला CBM जो हो सकता है, जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो क्या हो सकता है? वो ये है, PTI जो चाहती है वो ये कि आगाज़ किस तरह से हो ना, यहीं पे मामला फंसा है ना, तो आगाज़ कैसे हो सकता है कि PTI का जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उसको नामज़द कर दिया जाए, उसको लगा दिया जाए महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नामज़द हो जाए। उस सिलसिले में रुकावट ये थी, स्पीकर साहब बार बार ख़त लिख रहे थे PTI को कि जनाब आपने ये मामला, चूँकि आप अदालत में ले गए हैं कि अपोजिशन लीडर की नाअहली नहीं हो सकती, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था इस मामले को अदालत में। तो ये मामला अभी तक अदालतों में पेंडिंग है, जब तक अदालतों से क्लियर नहीं होता तो हम अपोजिशन लीडर नहीं लगा सकते। तो अब आज PTI ने एक यू टर्न लिया, यू टर्न इन अ सेंस के अब इसको यू टर्न कह लें या फैसला वापस लेना कह लें, कुछ भी, कि PTI जो अदालतों में ये केस लेके गई थी, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से वो केस विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया
और फिर उन्होंने आज स्पीकर ऑफिस को बाकायदा आगाह कर दिया है, तहरीरी तौर पर ये बता दिया है कि हमारा अब इससे मुतालिक अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक कोई केस अदालत में पेंडिंग नहीं है। दैट मीन्स कि जो उमर अयूब साहब की नाअहली या अपोजिशन लीडर से उनको हटाया गया वो पीटीआई ने तस्लीम कर लिया है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारा अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं है, आप बराए मेहरबानी अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दें। मैं खुद भी उस मौके पे मौजूद था जब कौमी असम्बली में आज हमें बताया गया कि फ़ौरी तौर पे पहुँचे, बैरिस्टर गौहर पहुँच रहे हैं, साथ में चीफ विप आमिर डोगर है और भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो वो जनाब स्पीकर ऑफिस में मुलाकात करेंगे किसी से। स्पीकर साहब तो बांग्लादेश गए हुए हैं, तो उनके जो एडवाइज़र हैं मुश्ताक अहमद साहब, उनके उन्होंने हैंड ओवर किए अपनी तहरीरी तौर पर वो सारी चीज़ें कि जनाब हमारा कोई केस अब अदालत में पेंडिंग नहीं है और आप अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दें। और मैंने मुश्ताक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े तरीके से उनको बताया कि आज फॉर्मली पहली दफ़ा आपने हमें तहरीरी तौर पर ये चीज़ें दे दी हैं, अब बाकायदा प्रोसेस का आगाज़ होगा और हम अब अनाउंस करेंगे कि अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है, लिहाजा जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपना अपोजिशन लीडर अगर नामज़द करना चाहती हैं तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने और आगे हमें नॉमिनेशन पेपर्स दे दें। अब देखते हैं कि इसमें हुकूमत CBMs के लिए अचकजई साहब को बना देती है अपोजिशन लीडर या फिर कोई बीच में ऐसा ट्रिक लगाती है कि अपोजिशन के कोई और मेंबरान जो हैं वो अपनी अक्सरियत साबित करके अपना कोई अपोजिशन लीडर लगा दें। ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। हवाओं फिज़ाओं में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखते हैं अगर तो ये लगा देते हैं अचकजई साहब को तो ये मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का पहला CBM हो सकता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। वहाँ पर क्या माहौल था वो ज़रा आप देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये जनाब वो जो आपका लेटर था ये उसका जवाब और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर हम आपको पेश कर रहे हैं। ओके, मैं फिर आपको तफसील भी बताऊंगा। और ये इस पे रिसीविंग लेनी है सर। ठीक है जनाब, आइए आप सर। बिस्मिल्लाह सर, मोस्ट वेलकम डियर सर। 31 ये पक्की रसीद। चलो जी जी सर। अब जरा सर कुछ फरमाने लगे। सर फिर तो आएंगे डॉक्यूमेंटेशन, स्पीकर साहब आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे मीटिंग कर ले क्योंकि उनकी सवाब दीजिए वो किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस में अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से जो ख़त का जवाब था जो बतौर चीफ विप मुझे मिला वो हमने जमा करा दिया है। मेरे साथ हमारे चेयरमैन पार्टी और मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे MNA सुहेल सुल्तान साहब भी मौजूद हैं और हमारे MNA जमाल एहसन खान साहब भी मौजूद हैं। तो जो जवाब ख़त के अंदर जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी, एक उमर अयूब साहब जो हमारे साबका अपोजिशन लीडर थे उनकी एक रिट पटिशन पेशावर हाई कोर्ट में थी, तो वो पटिशन विड्रॉ कर ली गई है जिसमें नेशनल असम्बली को भी फरीक बनाया गया था। तो अब इस वक्त नेशनल असम्बली अपोजिशन लीडर के हवाले से किसी भी अदालत में कोई मामला इस टाइम ज़ेर समाअत नहीं है और मैं अब समझता हूँ मीडिया के वसातत से और स्पीकर साहब को ये अपील करूँगा कि अब फिलफोर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। काफ़ी हफ्ते गुजर गए इस मामले को जो तातुल का शिकार है और अब कोई अज़र बाकी नहीं है। मज़ीद बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से बात करेंगे। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर लूँगा। वो ये कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो एक आईनी ओहदा है और असम्बली के रूल्स के मुताबिक इसको फिल करना पड़ता है और ये ओहदा खाली हुआ था और स्पीकर साहब ने इसका अनाउंस किया था 7 अगस्त 2025 को। चूँकि उस वक्त हमारा इशू ये था कि हमने पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी थी और हमें स्टे मिला था, तो वो स्टे अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन विकेट हो गया था 1 अक्टूबर 2025 को। उसके ख़िलाफ़ चूँकि इनको नोटिस आया हुआ था, स्पीकर साहब ने पहले हमें ये कहा था कि ये मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है जिसकी वजह से मैं इस पर ऑर्डर नहीं करता। हमने उनको कहा कि वो मैटर ख़त्म हो चुका है, सब जुडिस नहीं है। वो स्टे जब विकेट हुआ तो आपके पास ये इख्तियार है, आप करें।
लेकिन एनीवे उन्होंने हमें दोबारा लिखा और इनकी ऑर्डर और लेटर के तामील में हमने एक और एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में फ़ाइल की और पेशावर हाई कोर्ट में लीडर ऑफ द अपोजिशन से रिलेटेड जो रिट पिटीशन थी हमने वो रिट पिटीशन विड्रॉ कर ली और उनके सारे ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन को आज आमिर डोगर साहब की तरफ से जो लेटर आया, स्पीकर साहब की तरफ से जो लेटर आया था उसके जवाब में आमिर डोगर साहब ने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बड़ा अहम ओहदा है और लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, आईनी जिम्मेदारियाँ इसी के तहत निभाई जाती है और रूल्स भी ये रिक्वायर करता है कि ये ओहदा खाली ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब जो ही आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो नोटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि 72 MNAs पे रिलेटेड ऑलरेडी आमिर डोगर साहब नॉमिनेशन सबमिट कर चुके हैं।